दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी पीएससी के माध्यम से जारी नई नोटिस के बारे में, साथ ही साथ भर्ती को लेकर घोषित किए गए कार्यक्रम के बारे में, एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, 40,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर घोषणा के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की गई नोटिस के बारे में। वैसे तो यूपी पीएससी के माध्यम से आए दिन कोई ना कोई नोटिस जारी की जाती है, लेकिन जो आपके काम की होती है उन नोटिसों के बारे में आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से अवश्य दी जाती है। तो चलिए पहले उसी को लेकर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करते हुए भर्ती को लेकर संभावित कार्यक्रम यहाँ से घोषित कर दिया गया है, जिसके बारे में विज्ञापन संख्या आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए विभाग के नाम के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए विभाग संख्या, पद का नाम और इसके साथ साथ होने वाले कार्यक्रम को लेकर, तो यहाँ पे उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि लगभग 650 से ज़्यादा पदों के लिए जो चिकित्सा विभाग के अंदर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, उस भर्ती को लेकर यहाँ से जो इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे वो जून के तृतीय सप्ताह में होंगे। मतलब यहाँ पे जो आप सभी के सामने इंटरव्यू होने वाले हैं वो 21 तारीख के बाद में कभी भी करवा लिए जाएंगे। इसको लेकर उनकी तरफ से एक अलग से नोटिस भी जारी होगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में जो योग्यता संबंधित विवाद था, जिसको समकक्ष आहता के नाम से आप जानते थे, उसको लेकर शासन को कमेटी के माध्यम से अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा वो आप सभी को जानना चाहिए। आगे का प्रोसेस होगा शासन के माध्यम से उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके बारे में एक पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा शासन की तरफ से, जिससे कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर यूपी पीएससी काम शुरू कर सके। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए कई छात्र संगठनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि यूपी पीएससी के ऊपर बहुत जल्द एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने के लिए एक बड़े धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, तो यूपी पीएससी के पास जब तक यहाँ से नोटिस नहीं आ जाता शासन की तरफ से, तब तक वो इस भर्ती को लेकर प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि समकक्ष योग्यता का जो विवाद था उसको क्लियर करने के बाद ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। यूपी पीएससी को इसको लेकर जानकारी मिली है, लेकिन अभी शासन के नोटिस का इंतजार है। तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने तैयारी कर ली है जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को घेरने की। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस काम को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि एलटी को भी लगभग 4 साल हो चुके हैं और भर्ती अभी तक नहीं आई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसको भी यहाँ से लगभग 4 या 5 साल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे करके नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, या तो उनकी उम्र निकल चुकी है, या फिर अगर बात की जाए भर्ती को लेकर तैयारी इतनी ज़्यादा कर ली है कि खुद कन्फ्यूज हो चुके हैं कितना पढ़ा था और कितना पढ़ना चाहिए था नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की आस को लेकर। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, जितना आपने ज्ञान लिया है वो कभी ना कभी तो आपके काम आएगा। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विषय के अंदर भी यही है।
अगर आपने बहुत ज़्यादा तैयारी कर भी ली है, लगातार कर भी रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपको आने वाले समय के अंदर देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसको मोटिवेशन के साथ करते रहा करें। वैकेंसियों में समय लगता है, लेकिन जब वैकेंसी आती है उसके बाद अगर चयन नहीं होता तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बात कर लेते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर हाल ही में छात्रों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दिया गया था। शासन प्रशासन अधिकारियों से मुलाकात देखने के लिए मिली थी और इस मुलाकात के अंदर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो भी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो अनवरत धरना है वो अभी भी जारी है। धीरे धीरे इस धरने को 80 दिन से ज़्यादा का समय होने वाला है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसी के क्रम में छात्रों के माध्यम से एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। मिशन नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर अभियान की अगर बात की जाए तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा 75वें दिन अनवरत धरने को लेकर टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों के माध्यम से 5 जून सुबह 11 बजे से यहाँ से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा ट्विटर अभियान का आयोजन किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि आपको जो हैशटैग देखने के लिए मिलेगा वो 4 तारीख की शाम को दे दिया जाएगा और इसके बारे में जानकारी मैं भी आप सभी को दे दूंगा जैसे ही हैशटैग को लेकर अपडेट आती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, कम से कम 200 300 ट्वीट करें, रीट्वीट कम करें, क्योंकि रीट्वीट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ट्वीट से ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ऐसे में इसको लेकर कम से कम इतना तो कहिए कि पहले नंबर पे आपका मुद्दा पहुंचे। बाकी तो आप जानते हैं कि सरकार पे डिपेंड है, लेकिन आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को जगाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, क्योंकि आप देखते हैं पहलवानों के माध्यम से भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगें इतनी आसानी से मानी नहीं जाती, तो आप तो नौकरी के लिए कर रहे हैं तो आपको भी अपनी मांगें सरकार के सामने रखनी ही पड़ेंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 40,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर योगी सरकार के माध्यम से ऑफिशियल घोषणा कर दी गई है। 40,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। वैसे तो आपको जो ट्वीट देखने के लिए मिलेगा वो यूपी तक का होगा, लेकिन यूपी तक का ट्वीट नहीं है, यह अपर मुख्य सचिव के माध्यम से इनको जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर शामिल होने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी ये है कि 40,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। रेडियो शाखा में 2,430 कांस्टेबल और उसके समकक्ष 26,382, कांस्टेबल पीएसी के 8,540, जेल बॉर्डर के 1,582 तमाम इन पदों को जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर 40,000 पदों पर वैकेंसी होने वाली है, जिसको लेकर विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जानकारी तो दी जाती है, लेकिन विज्ञापन नहीं जारी होता। इसको लेकर इसी साल के शुरुआत में भी बताया गया था कि जनवरी में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन अब जून आ चुका है। देर सही लेकिन आ जाए तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। आज एक बार फिर से अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर क्या शासन स्तर पर कोई इसको लेकर अपडेट है या नहीं। तो अधिकारी कहते हैं कि एडेड जूनियर को लेकर ना तो सरकार की तरफ से उनको कोई आदेश मिल रहा है भर्ती को पूरा करने के लिए, और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है, लेकिन अभी ऑर्डर आया नहीं है। तो उनका कहना यह है कि जब कोर्ट कोई आदेश दे देगी तभी हम इस भर्ती के प्रोसेस को शुरू करेंगे, या फिर सरकार कोई आदेश दे दे। अब ना तो सरकार कोई आदेश देने के लिए तैयार है अभी, और ना कोर्ट, क्योंकि कोर्ट भी 1 महीने के लिए बंद है। तो अब इसको लेकर जो भी होगा वो आपको जुलाई में ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर कोई अपडेट निकलेगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।